तो आज की हमारी न्यू वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिक्लाइन पुशअप्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। इसमें हम इसकी स्टडी पोजीशन के बारे में जानेंगे, इसकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए और इसकी बेनिफिट मतलब कौन सी बॉडी पार्ट को मेन रूप से टारगेट करता है। और चौथा, इसमें सेफ्टी टिप्स के बारे में भी जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख देना, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप कोई भी वर्कआउट करो तो सबसे पहले तो आपको वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप करने से हमारा शरीर क्या एक्टिव हो जाता है। वैसे है ना, मैं भी है ना जो भी एक्सरसाइज करते हैं ना, सबसे पहले वार्म अप तो 100% करना चाहिए। अगर आपको बेस्ट वार्म अप चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका भी बेस्ट वार्म अप का एक वीडियो बना दूंगा अलग से, जिससे क्या है कि आपको वार्म अप करने में भी मज़ा आएगा। तो अब हम चलते हैं सीधे हमारे डिक्लाइन पुशअप्स के अंदर। तो अब हम जानेंगे कि हमारी डिक्लाइन पुशअप्स की स्टार्टिंग पोजीशन कैसी होती है, मतलब इसमें किसके साथ रहनी चाहिए हमको। तो कोई स्टार्टिंग पोजीशन में इसके लिए आप कुर्सी, टेबल या फिर चारपाई, माचा, इन तीनों में से किसी के साथ ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कुर्सी या टेबल लो, क्योंकि ये बेस्ट ऊंचाई पर रहती है, ना तो ज़्यादा ऊंची रहती है ना ज़्यादा नीचे रहती है, बेस्ट रहती है। मैं तो भाई सबसे बढ़िया बात बता दूँ, एक कुर्सी सबसे बेस्ट रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुर्सी की सहायता से अपने पैरों को कुर्सी पर रखना है और पैरों को हमने पंजों के ऊपर रखना है शरीर को, और एकदम नॉर्मल पुशअप्स की स्थिति में आ जाना है। अपने जो दोनों हाथ ना ठीक कंधों के नीचे रखते हुए तोड़ से इसको बाहर की तरफ खोल सकते हो, ठीक है ना। और अपना शरीर को एकदम तनाव में टाइट रखना है और अपनी गर्दन और एड़ी तक अपने शरीर को एकदम सीधा रखना है, ठीक है। तो वीडियो में जो दिख रहा है ना, इस प्रकार अपनी शरीर की पुशअप्स की पोजीशन रखनी है। ये है हमारी स्टार्टिंग पोजीशन। आप सांस भरते हुए धीरे धीरे ज़मीन की तरफ आइए। अपनी कोहनियों को ज़्यादा बाहर की तरफ ना फैलाए, उनको पीछे की तरफ रखिए और शरीर के पास में रखिए थोड़ा बहुत, ठीक है। और अपनी आंखों का कॉन्टेक्ट ज़मीन की तरफ रखना है। देखो, आपको गर्दन को ना तो सीधे सामने की तरफ देखना, दीवार की तरफ देखना, ना ही पैरों की तरफ देखना। अपनी आंखों का कॉन्टेक्ट ज़मीन की तरफ होना चाहिए और अपने शरीर को एकदम पूरा सीधा रखते हुए अपने चेस्ट को, अपने पूरे शरीर को, मतलब आगे वाले हिस्से को ज़मीन की तरफ लेकर जाना है। और ज़मीन के नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर आना है। जब ऊपर आओ तो सांस को क्या करना है, बाहर की तरफ छोड़ना है, और ऊपर आओ तो अपने हाथों की पूरी ताकत लगा के ऊपर आने की कोशिश करना है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि हमारे कौन सी बॉडी पार्ट को टारगेट करता है। देखो, सबसे ज़्यादा तो ये हमारे ऊपरी चेस्ट है ना, उसको टारगेट करता है। और उसके बाद हमारे शोल्डर, ट्राइसेप और कोर को, मतलब ये भी इन भागों को प्रभावित करता है। जैसे हमारे कोर को टाइट करता है, हमारे ट्राइसेप की जो ताकत है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ये बॉडी पार्ट को हमारे मैनुअल रूप से टारगेट करता है। तो अब है ना, कुछ हम सेफ्टी टिप्स के बारे में बात कर ले। अपने पैरों को ज़्यादा ऊंचाई पर ना रखें, उनको एकदम फिक्स ऊंचाई पर रखें, एकदम मतलब सही ऊंचाई पर रखें, ज़्यादा ऊंचाई पर न रखें। पीठ को ज़्यादा झुके नहीं थे और न ही गर्दन को ज़्यादा झुकने देना है। तीसरी बात है कि श्वास की गति पर पूरा ध्यान रखना है। और चौथी बात यह है कि देखो, श्वास में बहुत ज़्यादा कठिन लग सकती है, क्योंकि अपना जो शरीर का पूरा भार है ना अपने हाथों पर, अपने चेस्ट, अपने शरीर, अपने हाथों पर आ जाता है, भुजाओं पर आ जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले नॉर्मल पुशअप्स को, उसमें रेपिटेशन बढ़े, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखो, मैं भी सबसे पहले नॉर्मल पुशअप्स करता हूँ, नॉर्मल पुशअप्स के बाद ही एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है ना। तो नॉर्मल पुशअप्स में अपनी ताकत को बढ़ाए और उसके बाद इसको ट्राई किया आराम से, ठीक है।